हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन अयोध्या गार्डनिंग चैनल। दोस्तों, आज हम आपको कुछ पॉइंट्स बताने चल रहे हैं, कुछ ट्रिक्स बताने चल रहे हैं, जिसकी की वजह से आपके पौधे जो आपके गार्डन में लगे हुए हैं सदा हरे भरे रहेंगे, मरेंगे नहीं जल्दी, स्वस्थ रहेंगे, अपने वेस्ट वर्जन में रहेंगे। क्योंकि कारण ही कुछ ऐसे हैं जो मैं आपसे शेयर करना चल रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले ये करें कि आप जिन पौधों को कटिंग से लगाना है, जिन पौधों को रिपोर्ट करना है, वो अप्रैल का दूसरा हफ्ता चल रहा है, तो ये जल्द से जल्द ख़त्म कर लें। कारण क्या है कि जड़ों को उगने के लिए चाहे हम कटिंग से माध्यम से लगाएं, चाहे पौधों को रिपोर्ट करें, जड़ों को जमने के लिए, जड़ों को मिट्टी से जुड़ने के लिए, जड़ों को प्रकृति से जुड़ने के लिए एक प्राकृतिक नमी की ज़रूरत होती है। और वो नमी प्राकृतिक मैं बोल रहा हूँ, वो मौसम से ही आ सकती है। तो अब मौसम गर्म होना शुरू हो रहा है, ड्राइनेस बढ़ रही है, तो वो बात नहीं रहेगी प्रकृति की कि आप चाहें तो रिपोर्ट कर लें, आप चाहें तो कटिंग से लगा लें और पौधे निकल जाएं। ये मुश्किल होगा। तो अभी भी समय है, अप्रैल का दूसरा हफ्ता चल रहा है, ये काम जल्द से जल्द ख़त्म कर लें। दोस्तों, आपके पौधे जो नए लगाएंगे वो बढ़ते रहेंगे, रिपोर्ट जो पौधे किए गए हैं वो भी आगे चल निकलेंगे। दूसरा, हमारे पास दो जगह पौधे होते हैं, एक तो हैंगिंग में, दूसरा ज़मीन पर। ज़मीन पे जो पौधे होते हैं हमें दिखाई देते रहते हैं कि हाँ, इन पौधे में मिट्टी सूख गई है या इसमें नहीं सूखी है। लेकिन हैंगिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि ऊपर है। तो हम गलती क्या करते हैं, स्वभाववश सारे पौधों को हम एक साथ पानी दे देते हैं। सारे पौधों को पानी की पाइप से हम एक साथ पानी दे देते हैं, जिसमें जिन पौधों की पानी की ज़रूरत होती है वो तो ठीक है, लेकिन जिनको ज़रूरत नहीं होती है वो पौधे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहली जो ज़रूरत है कि हम वाटर मैनेजमेंट पे काम करें, पौधे को पानी तभी दें, एक एक पौधों को हमको देखना पड़ेगा कि उसको ज़रूरत है कि नहीं तो अगर हम एक साथ पानी देंगे तो पौधे उसमें से कुछ ख़राब होना तय है। तो ये चीज़ अगर हम अपने प्रैक्टिस में ले लें कि हम पहले मिट्टी देखेंगे, फिर पानी डालेंगे। एक दिन पानी लेट हो जाए चलेगा, लेकिन उसके चक्कर में कि हम सबको एक साथ दे दें, ये ठीक नहीं है। इसी वजह से घर के अंदर जो पौधे लगाए जाते हैं मरते रहते हैं, लोग परेशान होते रहते हैं, गार्डनिंग में फ्रस्ट्रेट होते हैं, उनका टाइम जाता है, उनका पैसा जाता है, दोबारा दूसरा पौधा लाते हैं और वो लगता है कि गार्डनिंग कर ही नहीं पा रहे हैं। तो मेन रीज़न ये चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों। ये जो महीना चल रहा है अप्रैल में इवन जून तक, बॉटनिकल प्रोसेस बहुत फास्ट होता है पौधों में। बॉटनिकल प्रोसेस का मतलब है फोटोसिंथेसिस, हेवी वाटर इनटेक और हेवी फर्टिलाइज़र का एब्जॉर्प्शन। उससे क्या होता है कि ये पौधे बेस्ट वर्जन में होते हैं इन दिनों, क्योंकि नेचर ही नेचर को सपोर्ट कर रहा होता है। नेचर मतलब सनलाइट, दूसरा नेचर मतलब पेड़ पौधों। नेचर के माध्यम से ये ग्रो करते हैं, खूब अच्छा खाना बनाते हैं, खूब अच्छा पानी पीते हैं, खूब अच्छा खाद लेते हैं, अपने न्यूट्रिशन लेते हैं, तो अपने बेस्ट वर्जन में होते हैं। वो पौधे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रीन लीव्स, बिग साइज लीव्स, इन टर्म्स ऑफ हेवी फ्लावरिंग। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। साथ में अगर हम उनकी खरपतवार निकालते रहे हैं तो और सूखी पत्तियां हटा दें, जो भी हो जाए, तो ये पौधे बिना किसी दिक्कत के आगे बढ़ते रहेंगे। अब अगला काम जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, वो है वाटर स्प्रे का। आप सोच रहे होंगे वाटर स्प्रे एक साधारण काम है, नहीं, ये एक बॉटनिकल प्रोसेस से जुड़ा काम है दोस्तों। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। डेली वाटर स्प्रे करना चाहिए इन महीनों में। पौधों को नहलाना हम कह सकते हैं कि अगर हम ये काम करते हैं तो ये काम भी बॉटनिकल प्रोसेस को ही इन्हेंस करेगा, बढ़ाएगा। कैसे, पत्तियों पर से धूल हटेगी, पत्तियां साफ़ सुथरी होने के कारण सनलाइट का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, उसकी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा बाहर मतलब एब्जॉर्ब कर पाएंगी, ऑक्सीजन को अच्छा एक्सहेल कर पाएंगी। तो ऐसे में ये भी बॉटनिकल प्रोसेस हुआ। ये ना हुआ कि हमने उनको ऊपर पानी डाल दिया तो वाटरिंग का पर्पज़ है। पर्पज़ वाटरिंग से ज़्यादा पत्तियों को, पेड़ पौधों को साफ़ सुथरा रखने से है, ताकि जो नेचर का सपोर्ट उनको मिल रहा है, जो नेचर का केयर मिल रही है उनको, वो एब्जॉर्ब कर सकें उसको। तो दोस्तों, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि वाटर स्प्रे ना एक साधारण काम नहीं है, ये पार्ट ऑफ बॉटनिकल प्रोसेस है उनकी ग्रोथ का, ये चीज़ ध्यान रखना है। और इसके साथ में छोटे मोटे जो कीड़े लगे होते हैं पत्तियों पर, वो सब धुल जाते हैं। अब आगे अगला जो काम है जो सबसे महत्वपूर्ण है, गुड़ाई। गुड़ाई भी एक बॉटनिकल प्रोसेस का पार्ट है। वो कैसे, वो भी आप समझिए।
गुड़ाई सामान्य काम नहीं है दोस्तों, ये भी पौधों की एक बॉटनिकल प्रोसेस है। ये मिट्टी को जमने नहीं देता। जैसे आप पानी डालते रहते हैं हम लोग पौधों में, तो मिट्टी थोड़ा 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 करके बहुत कठोर होने लगती है। तो जब हम ऊपर से कोई लिक्विड खाद डालते हैं तो वो नीचे तक प्रॉपर पहुंच नहीं पाती, क्योंकि मिट्टी बहुत टाइट हो चुकी होती है। ऐसे में हमें, अगर हम गुड़ाई करते रहते हैं तो पौधों की मिट्टी ढीली रहती है और उनका बाहर से संपर्क बना रहता है कि इनका जड़ों का, वो ऑक्सीजन ले पाती हैं, जो हम खाद देते हैं वो नीचे तक पहुंच जाता है। ऐसे में उनके अस्वस्थ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। साथ में जब हम गुड़ाई करते हैं तो उसमें बहुत सारे जो अनवांटेड जो छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं वो स्वाभाविक रूप से हट ही जाते हैं। ये सब जब काम करेंगे दोस्तों तो पौधे अपने बेस्ट वर्जन परफॉर्मिंग मोड में होंगे और उनके ख़राब होने के चांसेस तो खैर ख़त्म ही हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों ये भी बताना चाहूँगा कि जो पौधे इंडोर वाले होते हैं, हफ्ते में एक दिन उनको भी बाहर निकाल करके 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट दें, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर द पार्ट ऑफ नेचर। उनको बस सनलाइट कम ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि उनको सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती, उनको सनलाइट की कम ज़रूरत होती है। इसीलिए हम लोग इंडोर में रखते हैं और सर्वाइव करते हैं, इवन ग्रो भी करते हैं। तो लेकिन ज़रूरत होती है उनको। तो ऐसे में अगर हफ्ते में एक दिन हम लोग उनको बाहर रख दें तो वो बहुत अच्छा ग्रोथ देंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक काम जो बचता है वो है कि हम लोग मिट्टी में हमारे देखना पड़ेगा कि फंगल ना हो, कीड़े ना लगे हों। ये मैं पूरा एज ए होल बता रहा हूँ आपको कि पूरा पौधा साल भर आपका कैसे स्वस्थ रहेगा। तो हमें नीम की खली डालना चाहिए, महीने 1.5 महीने में एक बार डाल दें 1 चम्मच, और खूब बढ़िया से मिट्टी में मिला दें। दूसरा चीज़, एंटी फंगल लिक्विड हमको यूज करते रहना चाहिए। पत्तियों पर फंगल ना लगे इसके लिए हमको उसके ऊपर स्प्रे कर देना चाहिए। पौधे पूरी तरह से न्यूट्रिशनल रूप से स्वस्थ रहें बाहरी तौर पर, इसके लिए हमें शाम के समय इनमें जैसे एप्सम साल्ट वगैरह ये सब स्प्रे कर दें तो बहुत अच्छे से पौधे बने रहेंगे दोस्तों। उद्देश्य वीडियो का ये था बनाने का कि पौधे मरे ना, पौधे ख़राब ना हो, क्योंकि एक पौधे को बनाने में बहुत एनर्जी लगती है दोस्तों, बहुत समय लगता है, बहुत पैसा लगता है, बहुत केयर लगती है। और जब वो किसी भी एक गलती सी वो ख़राब होने लगते हैं तो बहुत पेनफुल हो जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्प करने वाला है कि ओवरऑल फॉर द होल ईयर हम अपने पौधों को कैसे स्वस्थ रखें। थैंक यू।